एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाए? एक दिन न खाई। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं री 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे ना जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम तो सुख का तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से करे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे, और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है, और अकड़ना मुर्दे की शान है। वो खाए, जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। पर भी रोटी दो वो खाता है, पर किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा लाता है, ये जिंदा है, उस रोटी को कहीं से झटप कर लाता है। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य है। बोलो जम के बोलो जरा, नहीं खाता। वो मुड़ जाएगा दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है प्रेम उस रोटी को खाता। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी कुत्ता वहां खाएगा, पर कुत्ता जब चोरी कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी
रोटी लाता है, कहीं से उठाकर रोटी लाता है, मुंह में दबाकर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता, वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, उसका जब उद्यापन लाया तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है हम 13 जगह पर ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं। तुम कहीं थाली में कर 13 जगह पर हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो, पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा रखने के बाद तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता, उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता। बस ये हमारे कर्म की वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस स्वान को, कुत्ते को तो रखने के बाद होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाए, हल्दी लेकर, बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है, कामना करी जाती है। अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठाकर लाता है कुत्ता, उस रोटी को कहीं से चुरन में लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटक कर लाता है और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? मेरा मांग बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं हाल की बिंदी कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर वहाँ जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। ये वस्त्र में दे रही हूं, जहाँ रोटी दी, अगर आपने जहाँ रोटी दी कुत्ता वहाँ खाएगा, पर कुत्ता जब मेरी भी चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबाकर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता, वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां सास नहीं होगा, रोटी को सौभाग्यवती नारी को दिया जाए। जब किसी ने दी तो वहीं उसके बाद में सीना तान कर खाई, ब्राह्मणों का चोरी कर लाया, झपट कर लाया तो दूसरा ब्राह्मण खाना पड़ा। ये हमारा जमाने में कहता है करवा चौथ का उद्यापन होता है, ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल साथ जीते हैं, भोजन कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते। करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की चौथ माता का उद्यापन केवल स्त्री को खिला स्वान उद्यापन का पुण्य फल मिल तो नहीं, कुत्ता जो होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा, बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है, पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठाकर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटक कर करने उसको और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है। घर का हो उसको नहीं, घर के लोगों तो वैसे भोजन करेंगे, दूसरी गली में का व्यक्ति तो वैसे भोजन करेगा ना, दूसरे अपने उन्हीं को गिना, हमारी बड़ी जीजी के गिन लो ने, छोटी जीजी गिन लो ने, भांजी के गिन लो ने, उसके गिन लो ने, उसके गिन लो, 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ये अपने इकट्ठे होगा, ये तो अपने होगा। ये जब तुम चोरी कर रोटी लाता है इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उठाकर दूसरे को जिमा कर जब हमें दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया, वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, दूसरा क्षेत्र बहन बेटी के वहां दान लेती, वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात कि बहन बेटी दान जब किसी ने दी तो वहीं बहन बेटी दान कर खाई, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है, झपट कर लाया तो बेटी का कन्यादान होता है पड़ा। ये हमारा वस्तु का दान नहीं, बेटी खुद दान में दी जा रही है, ईमानदारी कन्यादान है, अपने वैभव के साथ कभी दान नहीं लेती, सत्यता के साथ जीते हैं, कभी दान नहीं लेंगी। कर भोजन बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, भाव से करा उस देना हो तो ठाट से हमारा पड़ना पड़ना। हम साल भर में आते हैं तो उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो, हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए, हम तो दान दो। तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे,
इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले रहे, वो तो हक ले रही है, दान नहीं, दान नहीं मांगते। अब